अनेक सयाने जब भये कृष्ण और बलराम, तो माखन लीला बनी उनको पहलो काम। भगवान कन्हैया और इनके बड़े भैया बलराम जब कुछ बड़े हुए तो सबसे पहला काम इनका माखन चोरी का रहा। चोरी इसलिए नहीं करते थे कि वो भूखे रहते थे, बात दूसरी थी कि जिस समय घरों में बालाएं और दधी दूध जमाया करती थी, जिस समय घरों में बालाएं दधी दूध जमाया करती थी, प्रेम भरे उन गीतन से मोहन को बुलाया करती थी। और कहा करती थी भगवान से, मोहन तेरे कारण मैंने रखा है दई ठिकाने से, मेरे लाला मेरे रसिया आए जइयो जाई बहाने से। कहा करती थी भगवान से, मोहन आ जाओ, मैंने दही संभाल के रखा है तुम्हारे लिए। एक दिन सभी ग्वाल वालों ने सलाह मिलाई, भगवान कन्हैया के पास में पहुंचे और भगवान कन्हैया कहने लगे, ओरे दामा आज हमारी ये इच्छा है कि हम चोरी करने के लिए चलेंगे। दामा कहने लगा, पागल हो रहा हो, चोरी करना गलत बात है, भले सोने चांदी की चोरी नहीं करेंगे, हम चोरी करेंगे माखन की, माखन की चोरी करेंगे। कहा किन के घर में करो चलोगी? कन्हैया बोले, शीला भाभी बड़ो अच्छो माखन जमाते हैं, बड़ो अच्छो, चलो बाई के घर में चलेंगे। हुआ ऐसा कि संग ग्वाला लेने श्याम हंसी चलती ने पकड़ी है आगे की राह। संग ग्वालाली ने श्याम हंस चलती ने पकड़ी है आगे की राह। सबने चोरी की करी सलाह, संग ग्वालाली ने श्याम हंस चलती ने पकड़ी है आगे की राह। आज भगवान श्याम सुंदर सभी ग्वाल वालों के साथ में चोरी करने के लिए यशोदा मैया के घर से और उस शीला भाभी के घर की ओर चले। बढ़ते चले गए, सामने देखा, क्या देखा कि शीला भाभी घर में नहीं थी। कन्हैया बोले, ओरे दामा का मड़ो बढ़िया बहु, कौन सो? का घर में कोई नहीं है? मतलब का घर में कोई नहीं है, चलो चोरी करेंगे। दामा बढ़ के गया तो क्या देखा कि मटुकिया जो थी गुजरिया ऊपर रख के चली गई थी छींके पे। दामा बोला, श्याम जब तो बढ़िया बात है कि गुजरिया ना है, लेकिन एक कमी है लला। कहा कमी है?
बोला वो दामा कि कैसे चोरी करियो श्याम, और मटुकिया ऊपर धरी गई है। ऊपर धरी गई है ग्वालिनी चालाकी कर गई है, कैसे चोरी करियो श्याम, मटुकिया ऊपर धरी गई है। कहा है दामा ने, श्याम चोरी कैसे करोगे, मटुकिया तो बहुत ऊंचे पे रखी है। भगवान कन्हैया कहने लगे, सुन दामा तू नीचे लच जाना, उसके ऊपर मनसुखा को खड़ा करेंगे, उसके ऊपर छदामी को, उसके ऊपर संकीन को, उसके ऊपर मदन को, ताकि ऊपर हम चढ़ जाएंगे और मटुकिया उतार लिए। दामा का लगो तुम्हें ने अम्मा के पिए हमन तो डब्बा पियो, तुम्हें होशियार आओ। और 101 रुपया सचिन साक्य जी की तरफ से, जो खैरपुरा से पधारे हुए हैं, हमारे छत्रपाल भैया जी के छोटे भाई हैं, उनकी तरफ से। भगवान सुख और शांति प्रदान करता रहे, हमेशा धन की बढ़ोतरी होती रहे, समाज का सम्मान मिलता रहे। बड़े आओ आगे आगे, ठंडे वैसे चल रही हैं। और इसी बीच ये कुछ और दान आया है, 101 रुपया श्रीमान कुंवरपाल सिंह राजपूत जी की तरफ से, 50 रुपया पार्वती साक्य जी की तरफ से, 50 रुपया श्रीमान रक्षपाल जी की तरफ से, और 101 रुपया श्रीमान जय सिंह जी की तरफ से, 50 रुपया अच्छा प्रदीप ढाबा वालों की तरफ से 50 रुपया, 101 रुपया मयंक साक्य जी की तरफ से, 50 रुपया वेचेलाल साक्य जी की तरफ से, 50 रुपया दुर्वेश राठौर जी की तरफ से। भक्तों ने दान दिया, भगवान सुख और शांति प्रदान करता रहे। और 101 रुपया श्रीमान सतीश चंद्र मास्टर साहब जी की तरफ से, भगवान सुख और शांति प्रदान करता रहे, हमेशा धन की बढ़ोतरी होती रहे, समाज का सम्मान मिलता रहे। भक्तजनों कहा हम ऊपर चढ़ जाएंगे, फिर नीचे तुम्हें माखन खिलाते रहेंगे। दामा बोलो तुम्हें अम्मा के दूध पिए और न समझना डब्बा के पिए, तुम्हें होशियार आओ, अच्छो अच्छो माखन तू खाए लिए, हमारे कहा रह जाए मठा। बोले नहीं 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 पागल हो गए, जब चढ़े हैं ना तो माखन कैसे मिले। भगवान ने बात करके और उसी समय के लो ग्वाल लचाए रे, श्याम रहे मुस्काए रे, दौड़ श्याम झटयू पर चढ़ गए, मटकी लई है उठाई रे। भगवान श्याम ने दामा को नीचे खड़ा किया, उसके ऊपर मनसुखा खड़ा कर दिया, सबसे ऊपर खुद चढ़ गई। जब रस्सी को पकड़ करके छीके के पास पहुंच गए, माखन को खाने लगे। छीको पकड़ी अकड़ गए मोह, मटकी हाथ उठाई है, ऊपर ऊपर तो माखन ले रो जल्दी से खाई है। छीको पकड़ी अकड़ गए मोह, मटकी
आए रे, और तेड़ श्याम झटू पर चढ़ गए, मटकी नहीं है उठाई रे। जब सभी ग्वाल बाल देखने लगे ये तो मुझे भोजन ही नहीं करा रहा है, माखन नहीं खिला रहा है, दामा कहने लगा श्याम भोजन माखन खिला दो, और नहीं तो नीचे से हट जाएंगे, लला भट्टा से बैठ जाए, फायदा का हो जाए, सब माखन भूल जाओ। ये गाला तो पागल का है, कोई और ने खाए तो लेना तब खवाए। आज सभी ग्वाल बाल माखन खा रहे हैं, तब तक सामने क्या देखा कि घुसे आई महलन में, घुसे आई महलन में गुजरिया लेके गगरी। घुसे आई महलन में गुजरिया भैया लेके गगरी। अरे देखी ग्वालिन जब ग्वालन में मन में गए घबराए, ग्वालन ने मन में गई घबराई। अब का करे हो इंद्रवीर, सुनो संगम में आते। अरे अब का करे हो इंद्रवीर, ग्वालिन घर में आई, घोड़े तटक सीज चुनरिया लेके गगरी। घुसे आई महलन में, महलन में, महलन में गुजरिया भैया लेके गगरी। सामने क्या देखा, तब तक वे गुजरिया आ गई शीला भाभी। जैसे ही कन्हैया के साथ में ग्वाल बालन को देखो है, भाग करके उसने किवाड़ बंद कर दिए और कहने लगी, जब भी मैं शिकायत लेके जाया करती थी यशोदा मैया के पास में, उसने मेरी कभी बात नहीं मानी, लेकिन लला आज हम तुम्हें छोड़ेंगे ना, आज नहीं छोड़ेंगे। कन्हैया बोले, भाभी हमका रोज थोड़ा ही आता है, आज छोड़ते हम कब ना आए, कभी नहीं आएंगे। गुजरिया बोली, आज छोड़ कैसे दें, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे हम तुझे, बिल्कुल नहीं छोड़ सकते तुझे। क्यों? क्योंकि जब भी शिकायत लेके जाया करती थी यशोदा मैया ने मेरी कभी बात नहीं मानी, लेकिन आज लला हम तुम्हें छोड़ेंगे ना। उसी समय अरे पकड़ कलाई मनमोहन की, पकड़ कलाई गिरधारी की, लेके ग्वालिन संग चली, पकड़ कलाई मोहन की। कलाई इंद्रवीर की, अरे पकड़ कलाई धर्मवीर की, लेके ग्वालिन संग चली, पकड़ कलाई मनमोहन की।
आया मैं फिर न आऊं, अब आया मैं फिर न आऊं, करता तो से बात बनी पकड़ कलाई गिरधारी की। आज भगवान कन्हैया को लेकर के गुजरिया आगे चलने लगी। वो शीला गुजरिया जो थी, कन्हैया बोले गुजरिया मान जा हमारी बात, मैं कभी नहीं आऊंगा तेरे दरवाजे पे, कभी नहीं आएंगे। गुजरिया सुन ले गोकुल की गुजरिया, और मती ना बुलाए जाए यशोदा मात ते। सुन ले गोकुल की गुजरिया, मती ना बुलाए जाए यशोदा मात ते। जब तू बुलाती तभी मैं आता, क्यों रही दोष लगाई। अरे जब तू बुलाती तभी मैं आता, क्यों रही दोष लगाई। फिर क्यों आज बनी मेरा मोही, फिर क्यों आज बनी मेरा मोही, ने कदया नहीं आई पकड़ी काहे को अंगूरिया, मती ना बुलाए जाए यशोदा मात ते। सुन ले गोकुल की गुजरिया, मती ना बुलाए जाए यशोदा मात ते। आज भगवान कन्हैया कहने लगे गुजरिया हमें तू छोड़ दे, मैं तेरे दरवाजे पे कभी नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा। और तू ही तो बुलाओ कर देती, अब कैसे करेगा ये? तू नहीं बुलाओ, तू न परो कहीं ना जाती हमारे घरे आइयो, तभी तो हमारे वैसे हमें का जरूरत थी, हमारे घर का माँ खाने कम है। बार बार बुला लेते, फिर कहते कि हम यशोदा मैया के पास ले जाए। क्यों ले जाए? तूने कही ना कही थी, मो देखो कैसे करेगी। गुजरिया बोली हमारा तो कब कही। मनसुखा बोलो भूख लगी अति तास घुसे पड़े तुम्हारे घर में। क्यों तुम्हारे घरे का मरी पड़ी गई? तुम्हारे घरे का जो है कहना है ना